श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज की कथा बहुत ही सुंदर होने वाली है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में हर किसी न रोज़ किसी न किसी से उलझते रहते हैं। किसी न किसी से हमें भी तकलीफ़ होती रहती है, और जाने अनजाने में हम भी किसी और को तकलीफ़ देते हैं। धरती पर जो भी जीव आया है, सब किसी न किसी तकलीफ में फंसे हुए हैं। लेकिन मनुष्य एक सुजान प्राणी है, जिसे भगवान ने अच्छी तरह से बुद्धि दी है, जो शोध एवं संशोधन कर सकता है, सही और गलत समझ सकता है। लेकिन फिर भी यदि कोई प्राणी धरती पर उपद्रव करता है, तो वो मनुष्य प्राणी है। मनुष्य प्राणी से ज़्यादा उपद्रव कोई नहीं करता, चाहे कितना भी बलवान प्राणी क्यों न हो, वो उपद्रव नहीं करता। सबसे ज़्यादा उपद्रव धरती पर मनुष्य प्राणी करता है। तो आज की कथा में हम मनुष्यों का ही उपद्रव सुनने वाले हैं। मनुष्य ऐसे तो उपद्रव करता ही रहता है, लेकिन कभी कभी तो वो भगवान को ही चुनौती देता है, साक्षात शिव जी को ही चुनौती देता है। लेकिन फिर भी कालों के काल कैसे उसको नरम करते हैं, कैसे उसकी बिगड़ी बनाते हैं, यह बात हम इस कथा में श्रवण करने वाले हैं। एक सीताराम नाम का सेठ था। सेठ बड़ा धनवान था, और नाम भी उसका बड़ा अच्छा था, सीताराम। सीताराम सीताराम जितना नाम उसका अच्छा था, उतना अच्छा नहीं था। उसकी बुद्धि छल और कपट से भरी हुई थी। उसी के गांव में एक बहुत बड़ा शिवजी का मंदिर था। मंदिर का परिसर बहुत बड़ा था। कई एकड़ जमीन में मंदिर परिसर फैल चुका था, और अच्छे अच्छे पंडित जी ने उधर पेड़ भी लगाए थे। लेकिन सीताराम, उसका तो पास ही में खेत था। वो मंदिर को लिए बहुत परेशान रहता था। अगर ये मंदिर यहाँ नहीं बनता, तो ये पूरी कई एकड़ जो ज़मीन है वो मेरी हो जाती, और मैं इस पर खेतीबाड़ी करता। लेकिन मंदिर की वजह से उसे तो मौका ही नहीं मिल रहा था। लेकिन उसकी बुद्धि में दिन प्रतिदिन यह बातें तो चलती ही रहती थी। ऐसे ही एक दिन सीताराम को एक कल्पना सूझी। वो बाजू वाले बहुत बड़े सेठ को बुला करके ले आया। सेठ जी, देखो कितनी अच्छी ज़मीन है, लेकिन क्या करें, इस पर तो मंदिर के पंडित ने मंदिर का ही कब्जा लगा दिया है। काश ये ज़मीन हमें मिल जाती, और हम और आप मिल करके यहाँ बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा देते। सीताराम की बात सुनकर वह सेठ खुश हो गया। सीताराम, अगर तुम्हारा मुझे सपोर्ट है, तो ये मंदिर हटवाना कोई बड़ी बात नहीं है, और भगवान से मेरा कुछ खास लगाव भी नहीं है। तो वह सेठ और सीताराम मिल करके वह कल्पना पूरी करने की सोचते हैं। लेकिन दुर्योधन नाम का बड़ा अच्छा व्यक्ति उस गांव में रहता था। नाम उसका दुर्योधन था, लेकिन वो दुर्योधन जैसा नहीं था। वो एक अच्छा इंसान था, और बड़ा ही शिवभक्त था। जब दुर्योधन को ये बात पता चली कि सीताराम सेठ ये मंदिर तोड़ने वाला है, तो उसे बहुत बुरा लगा। वो सीताराम सेठ के घर जा पहुंचा, और उसने सीताराम सेठ को कहा, सेठ जी, आप तो बहुत धनवान हैं। भगवान की कृपा से आपके पास कोई कमी नहीं है। पहले से ही अच्छी खासी खेती बाड़ी है, और आपका तो सब शुभ मंगल है। आपके पास कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, तो क्यों आप इतना बड़ा अनर्थ मोड़ ले रहे हो। सीताराम सेठ कहता है, तुम एक साधारण आदमी मुझे सिखाओगे मैं क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। मैं भली भांति जानता हूँ, तुम मुझे न सिखाओ। अब दुर्योधन भी बहुत गुस्सा हो गया। वो कहने लगा
कि शिव जी से मेरी जन्मों जन्मों की आस्था है। वो मेरे भगवान का मंदिर है। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे प्राण क्यों न चले जाए, मैं वह मंदिर टूटने नहीं दूंगा, उधर फैक्ट्री लगने नहीं दूंगा। तो दुर्योधन गांव में जाता है और पूरे गांव वालों को बताता है कि सीताराम सेठ ये मंदिर तोड़कर इधर फैक्ट्री लगवाना चाहता है। तो दुर्योधन के साथ गांव वाले भी जाते हैं और सेठ से विरोध करते हैं। लेकिन सेठ कहाँ मानने वाला था। वो तमाशा खड़ा करने की बजाय घर चला गया और अगले ही दिन उसने युक्ति चला डाली। जो व्यक्ति विरोध करने के लिए आया था, चंद पैसों में उसने उन गांव के लोगों को खरीद लिया, क्योंकि उनकी शिव भक्ति कमजोर थी। लेकिन दुर्योधन कहाँ सुनने वाला था। दुर्योधन को भी वो 20,000 देने पर उतर आया। दुर्योधन, ये 20,000 ले लो और अपनी शिव भक्ति की नौटंकी मत दिखाओ। मुझे ये मंदिर तोड़ करके इधर जो बहुत बड़ी सी फैक्ट्री लगेगी, उसमें सभी गांव वालों को रोजगार भी मिलेगा और सबको अच्छा खासा पैसा मिलेगा और पूरा गांव खुशहाल रहेगा। लेकिन दुर्योधन अपनी शिव भक्ति पर डिगा हुआ था। उसकी शिव भक्ति कमजोर नहीं थी। दुर्योधन पक्का शिव भक्त था। वो कहने लगा, तुम्हारे 20,000 लेकर के मैं क्या करूं? चाहे मैं भूखा क्यों न मर जाऊं, लेकिन मैं ये 20,000 नहीं लूंगा और ना ये मंदिर टूटने दूंगा। तब तक सीताराम ने तो अगला बंदोबस्त करके ही रखा था। सीताराम के गुंडे दुर्योधन को आकर के पकड़ लेते हैं और बंदी बना लेते हैं। इधर सीताराम के बीवी बच्चे भूखे सोने लग जाते हैं। अब क्या करें। सीताराम तो काल कोठरी में बंद हो जाता है, लेकिन उसका उधर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप निरंतर चलता रहता है। और इधर उसके भूख से चीखते चिल्लाते बच्चे भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं। ऐसे में क्या, अब तो सीताराम का बुलडोजर मंदिर के पास आने लगा था। उसी समय एक बड़ा सा सांप बुलडोजर पर चढ़ जाता है। तो जो बुलडोजर का ड्राइवर होता है, उस सांप को देख करके नीचे कूद जाता है और उसी काल कोठरी में भी एक बड़े से सांप आकर के उन गुंडों को डस जाता है। तब दुर्योधन वहां से छूट करके मंदिर पहुंच जाता है और कहता है, सीताराम सेठ, कहा था ना तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि देवों के देव है, वो महादेव है, वो तो कालों के भी काल है। तुम्हारे जैसे हजारों सीताराम सेठ आएंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मंदिर अमर है और अमर ही रहेगा। मंदिर में शिव जी की भक्ति निरंतर चलती आ रही है और चलती आएगी। फैक्ट्री ही डालनी है, रोजगार ही देना है तो बहुत जगह पड़ी हुई है, तुम वहाँ क्यों नहीं बना लेते। ये बिना कीमती ही जमीन हड़पना चाहते हो और भगवान की ही जमीन तुम्हें चाहिए। क्या तुम्हें और जमीन नहीं मिलती, या तुम लेना नहीं चाहते, या तुम लोगों को रोजगार देना नहीं चाहते? षड्यंत्र करके पूरे गांव को फंसाना चाहते हो। दुर्योधन की शिव भक्ति देख करके साक्षात शिव जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं और सीताराम को और वो उसके पार्टनर को जलाकर राख कर देते हैं। और दुर्योधन पर भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, दुर्योधन, तुम्हारा नाम दुर्योधन है, फिर भी तुम्हारी शिव भक्ति बहुत अटूट है। शिव जी पे तुम्हारी श्रद्धा अफाट है। तुम जो चाहे वर मांग सकते हो, तुम जो चाहे वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। दुर्योधन कहता है, हे नाथ, हे प्रभु, आप तो महादेव है, आपके दर्शन करना कोई सामान्य बात नहीं है। मैं तो आपके दर्शन करके प्रसन्न हो गया और अब
इस जीवन में मेरी कोई चाह नहीं है। अब तो आप जैसा रखेंगे मैं वैसा ही रह लूँगा। यह कहकर दुर्योधन शिवजी के चरणों में गिर पड़ा और शिवजी कहते हैं सदा खुश रहो, और शिवजी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और दुर्योधन की आने वाली जिंदगी शिवजी की कृपा से हरी भरी हो जाती है। उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहती है और कोई दुख क्लेश परेशानी नहीं आती। तो निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। शिवजी की महिमा निरंतर श्रवण करें और अपने इष्ट देव श्री शिव शंभु को ही माने और उनकी महिमा निरंतर श्रवण करते रहे। इससे आपकी सारी परेशानियों का हल होगा और शिवजी की कृपा निरंतर बनी रहेगी। और शिवजी की महिमा श्रवण करने से शिवजी की महिमा हमें अधिक अधिक दृढ़ता से पता चलती है और हमारी श्रद्धा शिवजी के प्रति अटूट और गहरी होती जाती है। इसलिए नित्य निरंतर जब भी हमें समय मिले, कम से कम भी समय हमें यदि मिलता है, तो शिवजी की कथा या शिव महिमा श्रवण करने का प्रयास करें और निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करें। अगर आप कमेंट करना चाहते हो और आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय करके कमेंट ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय।